शावक हाथी की पानी में डूबने से मौत। मृत हाथी की ग्रामीणों की मौजूदगी में वन अमला ने किया कफन दफन। केदई वन परिक्षेत्र में लमना बीट में तालाब में डूबने से हाथी के करीब 1 माह के बच्चे की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि शावक हाथी पानी की तलाश में बस्ती के पास आया होगा और पानी पीने के वक्त दलदल में फंस जाने से मौत हो गई। इस क्षेत्र में 46 हाथियों का दलबल विचरण कर रहा है, जिसमें हाल ही में 2 बच्चों ने जन्म लिया है। संभावना जताई जा रही है कि उसमें ही कई एक शावक है जिसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। आसपास के क्षेत्र को देखकर आशंका जताई जा रही है कि घटना के वक्त मृत शावक के अलावा हाथियों का दल भी वहां मौजूद था, क्योंकि किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह रौंदी गई है। लगता है रात में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया है। खेत की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल वन मामला मौके पर पहुंचकर शावक हाथी को डॉक्टरों की टीम बुलाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के बाद शावक हाथी को दफन कर दिया गया, जहां कटघोरा वन मंडल की डीएफओ समा फारूकी, सीसीएफ अनिल सोनी, केंदई रेंजर तथा पूरा वन अमला मौके पर मौजूद रहा। सीसीएफ अनिल सोनी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि शावक हाथी अपने झुंड से अलग हो गया होगा और पास में बने तालाब में पानी पीने के दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। यह एक नेचुरल मौत है, इसमें किसी प्रकार की जांच का सवाल नहीं है। फिलहाल वन विभाग हाथियों की ट्रैकिंग लगातार कर रहा है। गौरतलब है कि कटघोरा वन मंडल के केदई परिक्षेत्र में हाथियों की यह तीसरी मौत का घटना है। वन विभाग द्वारा दर्जनों एनीकट व इस्पात डैम बनाए गए हैं, लेकिन सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। इस वजह से हाथियों का झुंड पानी पीने बागों की बाध में के डुबान क्षेत्र या जंगल से लगे तालाब की ओर रुख करते हैं और उनके साथ ऐसी घटना घटती है। हम जय सिंह है, ग्राम नमना के रहने वाले हैं। हम यानी कि 10 बजे हम सुने हैं कि ये हाथी खत्म हो गया, तो उसको हम देखने के लिए आए हैं। बस अब देखे हैं कि भाई पानी में डूब के वो खत्म हो गया था, बस इतना ही जानते हैं। हाँ, मुटुकधारी जी, ये बताएंगे ये आप ही का तालाब है? हाँ। और यहाँ घटना किस समय हुआ था? ये घटना के समय तो पता नहीं है कि रात में हाथी का झुंड यहाँ आया था। रात में आया था यहाँ? हाँ। कितने हाथी रहे होंगे लगभग? लेकिन सुने हैं जी, देखे तो नहीं है रात को जी। कितने हाथी थे? तो हाथी के बारे में पूरा तो पता नहीं है। फिर भी आपको आप जिस हिसाब से सुने हैं उसमें आप कितना सुने हैं? यहाँ सुने हैं तो 30 के लगभग लोग बताए। अच्छा। हाँ, और उतना उधर कितना है और पता नहीं है जी। जो अभी प्राथमिक जो लक्षण दिख रहे हैं उसके अनुसार ये पाया गया है कि तालाब में डूबने से मौत हुई है। ये जरूर है कि इस हाथी को और इसके पूरे दल को 46 जो एलिफेंट्स हैं उसको रात में ट्रैक किया गया है। ट्रैकर्स लगे हुए हैं। इसी गांव के जो है 3 व्यक्ति ट्रैकर के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो ये हाथी का दल लगभग 1-1.5 महीने से इस एरिया में है। उसी दौरान 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं, उन्हीं में से एक प्रतीत होता है ये जिसकी डेथ हुई है। क्या कोई ऐसी संभावना नहीं थी कि हाथी को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके? देखिए, यदि ये रात में ही यदि ये ट्रेस हो जाता कि हाथी का दल मतलब पानी पीने के लिए आएगा, क्योंकि खेत तक लोगों ने ट्रैक किया है उसको, खेत में यहाँ पे निशान दिख रहे हैं। और तो ऐसा देखिए, बच्चे को एक्चुअली क्या है, हथनी ही बचा के रखती है, क्योंकि उसके पास तक तो कोई जा नहीं सकता है हर्ड में। तो ये ऐसा कहना अजम्पशन ही है कि बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था। ये स्वाभाविक जो मौत जिसको कहते हैं उस तरीके की डेथ है। ग्रामीणों ने बताया है कि फसलों को काफी नुकसान हाथियों ने पहुंचाया है और कुछ घरों को भी आसपास तोड़ा है। तो इस तरह की सूचना क्या आप लोगों को मिली है? बिल्कुल, ये तो रेगुलर फिनोमेना है। हाथी जहाँ जहाँ घूमता है तो इजी प्रे बेस जहाँ पे भी होता है, जैसे धान है भी, तो वो फसल खाने के लिए आता ही है, जंगल में रहता है। रात में पूरा दल मूव करता है, क्योंकि दल पूरा मूव करता है उसके साथ बच्चे भी होते हैं। तो इस कारण से यदा कदा इस तरीके की घटनाएं होती हैं और ये कोई मतलब अप्रत्याशित हम नहीं कह सकते इसको। हाथियों की मौत को रोकने के लिए वन विभाग किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि पिछले बार भी एक मौत हुई थी और उसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था। तो इस बार किस तरह की योजना रहेगी? देखिए, ये सब स्वाभाविक मौतें हैं। किसी इलेक्ट्रोक्यूशन से हो या किसी जहर वगैरह से हो तो उसका डिटेक्शन हम लोग करके, और जो अपराधी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अभी जैसे लास्ट उदाहरण है धरंजयगढ़ एरिया में जब 2-3 हाथियों की मौत हुई इलेक्ट्रोक्यूशन से, तो उनके सारे अपराधियों को जेल दाखिल कराया गया है, कोर्ट चालान किया गया है।
और ये स्वाभाविक मौत है, तो इसके बारे में कोई इस तरीके का कमेंट हम नहीं कर सकते। कोई जांच टीम, कोई विशेष दल ऐसा नियुक्त किया जाएगा? इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये नेचुरल डेथ है। सर पहाड़ों में मतलब पानी रोकने की व्यवस्था है पीने के लिए? बिल्कुल, देखिए स्टॉप डैम बने हैं, तालाब बने हैं, बहुत सारी जगह बनी है, पर हाथी किस तरफ जाएगा ये प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है।